अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया मज़हर। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ कि प्रोजेक्ट इंडोर्समेंट क्या होती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और इससे आप क्या सीखते हैं। तो हम लोगों ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम किया जिसके लिए 20 तकरीबन मेल्स थे, 15 फीमेल्स थी, और अच्छा रिज़ल्ट हम लोगों को ओवरऑल मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप इस तरह एग्ज़ाम्पल ले लें कि अगर उन्होंने कहा था कि हमें इवेंट की पार्टिसिपेशन के लिए 100 लोग रिक्वायर्ड थे, तो हमने उन्हें 500 प्रोवाइड किए हैं और एज अ टीम किए हैं। यानी इसमें इंडिविजुअल एफ़र्ट्स काउंट नहीं हो रही, इसमें पूरी टीम की एफ़र्ट काउंट हो रही है। किसी ने काम थोड़ा किया, किसी ने काम थोड़ा किया या किसी ने ज़्यादा किया, वो मैटर नहीं कर रहा था। मैटर ये कर रहा था कि सारी टीम ने मिल के काम किया, यूनिटी से काम किया, सब ने एक दूसरे का सहारा बनने का सबूत दिया, और एक ऐसी टीम हमारी कायम हो गई। ऐसा मतलब हमारा सारा सेटअप रहा कि हम लोग खुद हैरान परेशान हो गए कि परेशान तो खैर नहीं कहना चाहिए, मतलब हैरान हुए और खुशी हुई बेसिकली कि हर कोई एक दूसरे की मदद करने को तैयार था, आउट ऑफ द वे। कोई इस तरह नहीं कर रहा था कि क्या कहना चाहिए कि मतलब कोई ज़रा सी कोई शर्मिंदगी का इजहार कर रहा हो, परेशानी दिखा रहा हो, नथिंग। रात के 3 बजे का भी टाइम था तो लोग आउट ऑफ द वे जाके जूम कॉल्स अटेंड कर रहे थे। कोई बहाना नहीं कर रहा था मेरे घर में फैमिली डिस्टर्ब होगी, ये था वो था। और फीमेल्स, यानी फीमेल्स को तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं हालांकि नॉर्मली, और फीमेल्स तक रेडी थी कि अच्छा आपको ये मसला है, चलो यार इसका सोल्यूशन निकालते हैं, चलो फटाफट अपनी स्क्रीन ऑन करो, मुझे बताओ क्या मसला है। रात के 3 बजे, जस्ट इमेजिन। हमारी जो वर्क टाइमिंग थी और होती है आमतौर पर यूएस क्लाइंट्स के लिए, वो होती है बिटवीन 6 PM टिल 4 AM, ठीक है। वजह ये होती है कि ज़ाहिर टाइम आवर्स का डिफरेंस है, तो हम लोगों को फिर ये देखना पड़ता होता है कि ऑब्वियसली हमें उनके मुताबिक चलना है, यूएस क्लाइंट्स के मुताबिक, ठीक है। तो इस सिचुएशन को जहन में रखते हुए फिर ऑब्वियसली हमने अपने टाइम मैनेज करना होता है उस हिसाब से। मैं क्या करती होती हूँ आमतौर पे, बच्चों को सुला के फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ अपने यूएस क्लाइंट्स का। मॉर्निंग टाइम यानी जो दिन का टाइम होता है उसमें मैं अपने पाकिस्तानी क्लाइंट्स का या लोकल क्लाइंट्स का काम देख रही होती हूँ। जो रात का टाइम होता है आफ्टर 12 फिर मैं उनका काम स्टार्ट कर देती हूँ यूएस क्लाइंट्स का, और मुझे पता होता है मेरे बच्चे सो गए हैं, अब मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, डिस्टर्ब नहीं होंगी। फिर अक्सर ऐसा होता है कि मैं लैपटॉप वगैरह लेके या तो बाहर चली जाती हूँ या बाहर नहीं जा रही तो इधर रूम में ही रहती हूँ, लेकिन ये कि आवाज़ में ज़रा आहिस्ता ही रखी होती है बोलने के लिए। जूम मीटिंग ज़रा कम ही अटेंड कर रही होती है, लेकिन अगर कर लूँ तो आई मेक श्योर कि फिर मैं ज़रा कम ही बोल रही होती हूँ या आहिस्ता बोलती हूँ। ये थोड़ा सा मेरा इशू आ रहा होता है। मैंने कहा ये 9 बजे उठ के बैठ जाएँ, फिर उनको सुलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बट एनी वे नेवरदलेस माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है, और इंशाल्लाह इट्स जस्ट स्टार्ट, आगे इंशाल्लाह और भी बड़ा कुछ होने वाला है। सब मिल के चलेंगे तो बड़ा कुछ हो सकता है। सारी बात ही यूनिटी की है, असल चीज़ ही यूनिटी है। अगर हम लोगों को यूनिटी पूरे पाकिस्तान के लिए भी करनी आ जाए तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ। तो ये तो एक छोटी सी टीम थी, 35 लोगों की टीम थी। प्रोजेक्ट मैनेजर थी हमारी, ठीक है, समर एम राजा, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें हमारे लिए हुई हैं। हमने सब ने एक दूसरे को कोऑपरेट करके एक दूसरे का सहारा बन के चलाया है। लिटरली ऐसे भी लोग थे जो लेवल 1 पे थे, ठीक है, हमने उनको इनकरेज कर के उनकी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज़ कराया। हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने को तैयार था, और इक्वल कंट्रीब्यूशन और आउट ऑफ द वे कंट्रीब्यूशन के किसी भी तारीफ़ करूँ कम है। तो ये सीन है प्रोजेक्ट इंडोर्समेंट पे मैं अब आ रही हूँ, जो कि मेरा असल टॉपिक था। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने कहा थोड़ा सा जल्दी सम अप करके तो इस सेशन को वाइंड अप करूँ। प्रोजेक्ट इंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया और उसने क्या किया, चूँकि सोशल मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि अब आजकल शाउट आउट देते हैं वीडियोस के थ्रू और सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देते हैं, राइट। तो अब यही चीज़ इंडोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फ़ायदा देती है, ठीक है, कि जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, वो पहुंचा है फेसबुक, यूट्यूब या लिंक्डइन पे, और उसने वीडियो इंटरव्यू दिया है, ठीक है, टू समवन प्रोबेबली पार्ट फ्रॉम योर टीम और एनीवन, कहीं भी बेसिकली वो वीडियो में ये कन्फेस कर रहा है ना, भी मैंने फ़लानी टीम के साथ काम किया था, इसके प्रोजेक्ट मैनेजर ये थी,
इसके टीम में इतने लोग थे, इतने मेल थे, इतनी फीमेल्स थी, ये कुछ भी कह दे, नाम ले ले, ये टीम में ये लोग थे, या ये कह दे ये फलानी ऑर्गेनाइजेशन की टीम थी, और टीम को इंडोर्स करने वाले जो हैं मतलब लोग, वो उसमें नाम मेंशन कर देते हैं बाद में कि जी हाँ जी इस टीम के अंदर ये लोग शामिल थे। इन एनी केस ये चीज़ आपकी सीवी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है, ठीक है। आपके पास एक लिविंग प्रूफ है कि आपने काम किया, ठीक है, और उसको इंडोर्स किया गया है। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट इंडोर्समेंट, ठीक है। अब ये जो इंडोर्समेंट होती है ना, बेसिकली ये करती क्या है, ठीक है। इसमें इस तरह की इंडोर्समेंट्स में प्लस पॉइंट आपको क्या है, ना आपकी लुक्स काउंट हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, ना आपका गेटअप काउंट हो रहा है, आप कितना अच्छा मेकअप कर सकते हैं एज अ फीमेल, कितना अच्छा ड्रेसअप हो सकते हैं एज अ मेल, ये चीज़ें काउंट ही नहीं हो रही। क्या काउंट हो रहा है, आपका टैलेंट, ठीक है, आपकी एबिलिटीज़, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं असल में इन दी एंड जब आप कहीं पे जॉब लेने जाते हैं या कहीं पे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट शो करते हैं, तो वो पूछते हैं हाँ जी काम क्या आता है। तो अगर आपको काम आता है तो आप करके दिखाएंगे, वो आपका काम बोलेगा कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपके अल्फाज नहीं बोलेंगे। आप कहते हैं मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको कुछ ना आता हो, तो इट मीन्स आपको वो 2 साल का एक्सपीरियंस ज़ीरो है, दैट्स नथिंग। व्हाट यू डू इज़ कि आप कहते हैं कि अच्छा ये मेरी फ़लानी जो है ना यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डली हुई हैं, मैंने अपनी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो मुझे जिस जिसने एंडोर्स किया मैंने उसको ना प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया, लाइक व्हाट आई डिड। मैंने मेरी आप यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट इंडोर्समेंट्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दी हुई ऑलरेडी। तो जिस कंपनी में मैं काम करूँगी या कर रही हूँ, अगर वो वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें टीम का जिक्र होता है और उस टीम का हिस्सा मैं भी शामिल होती हूँ, तो ऑब्वियसली आई विल बी एडिंग दैट टू माई प्ले लिस्ट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा अच्छा इसने फ़लाने प्रोजेक्ट में भी हिस्सा लिया, इससे फ़लाने में भी लिया, ये टीम मेंबर थी, ये थी। अब मैंने कितना काम किया कोई मुझसे नहीं पूछेगा। व्हाट दे वुड नो इज़ कि इंडोर्समेंट में मेरे बारे में या मेरी टीम के बारे में, बेसिकली इनडायरेक्टली तो मेरे बारे में भी बात हो रही है ना, लेकिन मैं इनडायरेक्टली बात करूँगी तो फिर सबकी बात करूँगी ऑब्वियसली, जितनी भी टीम के लोग हैं, वाई अलोन मी, ये सारी टीम थी, तो सबको मैं इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा सलूट करूँगी, ठीक है। यू पीपल वर्क रियली हार्ड, यू पीपल स्पेशली कंपनसेटेड मी अ लॉट डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा टीथ का ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। इवन आई हैड रूट कैनाल 2 और 3 डेज़ अगो। आप लोगों ने मुझे आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया है हर लिहाज से। मेरी तबीयत ख़राब थी, कुछ भी था, आप लोगों ने मुझे मेक श्योर किया कि मैं काम भी कर रही थी, ठीक है। किसी ने मुझे डांटा नहीं, किसी ने मेरी इंसल्ट नहीं की, किसी ने मुझे बुरा भला नहीं कहा। सब कहते ओके योर मेडिकल रीजंस आर जेन्युइन, तो वी अंडरस्टैंड, आप कोई बात नहीं, काम करो, आज आप रेस्ट कर लो, नेक्स्ट डे काम कर लेना। इस तरह की चीज़ें मेरे साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके की हैं। तो जब एक बंदा सपोर्ट हासिल कर रहा होता है ना टीम के अंदर, तो हर फिर बंदा चाहता है कि मैं काम करूं और खुले दिल से करूं, यानी एक्साइटमेंट से करूं, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो ये मैं आपको कहती होती हूँ, आप लोगों को भी, कि हमें एज अ टीम काम करना सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। हम पाकिस्तानी ये चीज़ लैक करते हैं ऑलरेडी, ठीक है, हमें ये बड़ा मसला आता है। तो ये जैसे ही हम सीख जाते हैं, हम लोग प्रोफेशनली बहुत तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि मैं वीडियो को कंक्लूड करने लगी हूँ, क्योंकि मैं आपको ये जो वीडियो एंड हो जाती है ना, तो मैं आपको ये शेरॉन मेरल वाला जो प्रोजेक्ट था ना, इसका लिंक भी टैग कर देती हूँ, ठीक है। इनफैक्ट इधर कमेंट्स में ही ऐड कर देती हूँ, वो फिर आप ज़रूर देखें, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही थी और मेरी बात की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि आपको मैं ग्रुप का लिंक भी दे देती हूँ, ठीक है, जहाँ पे आप एंटर हो सकते हैं। ट्रेनिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका कि आपको ये परेशानी हो, अच्छा हम लोगों को ट्रेनिंग सीखनी पड़ेगी, अब हम लोगों को एंडोर्समेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अब हम क्या करें, लाइक यू आर लिटरली ज़ीरो। तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी हैव डेडिकेटेड मेल्स टीम, और इसी तरह फीमेल्स टीम भी अलग है, ठीक है। व्हाट वी डू इज़ वी हैव टेलीग्राम ग्रुप्स एंड वी आर स्विचिंग फ्रॉम व्हाट्सएप टू टेलीग्राम नाउ। वजह ये होती है, टेलीग्राम का प्लस पॉइंट ये होता है कि आप
कोई भी बंदा लेट ज्वाइन करता है ना टेलीग्राम को, तो भी आपको जो पिछली प्रीवियस चैट होती है ना वो सारी शो हो रही होती है। व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं होता। दूसरा मसला ये होता है कि व्हाट्सएप पे हर चीज़ ऑटो डाउनलोड होना शुरू हो जाती है, जैसे इमेजेस वगैरह। तो टेलीग्राम पे सारा कुछ क्लाउड पे रहता है, ठीक है। नॉर्मली आपके फ़ोन पे सारा कुछ स्टोर नहीं हो रहा होता। तो ये वजूहत हैं कि लोग अब ज़्यादातर टेलीग्राम पे आना शुरू हो गए हैं प्रोफेशनली ना, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ थोड़ी सी, ठीक है। और ये मेरा बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है मुझे इसको अटेंशन देनी पड़ेगी, तो मैं इसको देखती हूँ, ठीक है। मीनवाइल आपको मैं लिंक्स देती हूँ, आप लोग वो देखें। और जो ग्रुप आपको शेयर करती हूँ उसको एक्सप्लोर करें, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।